ओम साई नाथ नमः। श्री साई सच्चरित अध्याय 6। रामनवमी उत्सव व मस्जिद का जीर्णोद्धार। गुरु के कर स्पर्श की महिमा। रामनवमी उत्सव उर्स की प्राथमिक अवस्था की ओर रूपांतरण एवं मस्जिद का जीर्णोद्धार। गुरु के कर स्पर्श के गुण। जब सदगुरु ही नाव के खिवैया हो तो वे निश्चित ही कुशलता तथा सरलता पूर्वक इस भवसागर से पार उतार देंगे। सदगुरु शब्द का उच्चारण करते ही मुझे श्री साई की स्मृति आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वो स्वयं मेरे सामने ही खड़े और मेरे मस्तक पर उंगली लगा रहे हो। देखो देखो, वे सब अपना वरद हस्त उठाकर मेरे मस्तक पर रख रहे हैं। अब मेरा मन आनंद से भर गया है। मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। सदगुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। लिंग शरीर जो संसार की भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट किया जा सकता है, वह केवल गुरु के कर स्पर्श से ही पल भर में नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के समस्त पाप भी मन में स्थिर हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के मनोहर रूप के दर्शन कर कंठ प्रफुल्लता से रुद्ध जाता है। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और जब हृदय भावनाओं से भर जाता है तब सोना भाव की जागृत होकर आत्मानुभव के आनंद का आभास होने लगता है। मैं और तू का भेद नष्ट हो जाता है और तत्क्षण ही ब्रह्मा के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। जब मैं धार्मिक ग्रंथों का पठन करता हूँ तो क्षण में सदगुरु की स्मृति हो जाती है। बाबा राम या किशन का रूप धारण कर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और स्वयं अपनी जीवन कथा मुझे सुनाने लगते हैं। अर्थात जब मैं भगवत का श्रवण करता हूँ तब बाबा श्री कृष्ण का स्वरूप धारण कर लेते हैं और तब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वे भागवत या भक्तों के कल्याणार्थ उद्गीता सुना रहे हैं। जब कभी भी मैं किसी से वार्तालाप किया करता हूँ तो मैं बाबा की कथाओं को ध्यान में लाता हूँ जिससे उनका उपयुक्त अर्थ समझने में सफल हो सकूँ। जब मैं लिखने के लिए बैठता हूँ तब एक शब्द या वाक्य की रचना भी नहीं कर पाता हूँ, परंतु जब मैं स्वयं कृपा कर मुझसे लिखवाने लगते हैं तब फिर उसका कोई अंत नहीं होता। जब भक्तों में अहंकार की विधि होने लगती है तो वे शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं तथा उसे संतुष्ट कर अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा के नमन कर अन्य भाव से उनकी शरण में जाता है उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के पास पहुंचने के 4 मार्ग है: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इन सब से भक्ति का मार्ग अति कंटकाकीर्ण गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है, परंतु यदि सदगुरु पर विश्वास कर गड्ढों और खाइयों से बचते और पदानुक्रमण करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे तो तुम्हें अपने ध्येय अर्थात ईश्वर के समीप आसानी से पहुंच जाओगे। श्री साईं बाबा ने निश्चयात्मक स्वर में कहा है कि स्वयं ब्रह्मा और की विश्व उत्पत्ति, रक्षण और लय करने आदि की भिन्न भिन्न शक्तियों के पृथकत्व में ही एकत्व है। इसे ही ग्रंथकारों ने दर्शाया है। भक्तों के कल्याणार्थ ही श्री साईं बाबा ने स्वयं जिन वचनों श्वासन दिया था उनको नीचे उद्धृत किया जाता है: मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्तु का कभी भी अभाव नहीं होगा। यह मेरा विशिष्ट है कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं वो अंतकरण से मेरे उपासक है। उनके कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही समझाया। इसलिए भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता ना करो। यदि कुछ मांगने की भी अभिलाषा है तो ईश्वर को ही भिक्षा में मांगो। संसारिक मानव उपाधियाँ त्याग कर ईश कृपा तथा अभय दान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो। संसारिक विभूतियों से कुपथगामी मत बनो। अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रहो। समस्त इंद्रिया और मन को ईश्वर चिंतन में प्रवृत्त रखो। किसी पदार्थ से आकर्षित ना हो। सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाए रखो ताकि वह देह, संपत्ति व ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त ना हो। तब चित्त सिर शांत वह निर्भय हो जाएगा। इस प्रकार मन की स्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है वह सुसंगति में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट न हुई तो उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता। बाबा के उपयुक्त को उद्धत का ग्रंथ का शिरडी के रामनवमी उत्सव का वर्णन करता है। शिरडी में मनाए जाने वाले उत्सवों में रामनवमी अधिक धूमधाम से मनाई जाती है। अतएव उस उत्सव का पूर्ण विवरण जैसे कि साई लीला पत्रिका 1925 के पृष्ठ 197 पर प्रकाशित हुआ था, यह संक्षेप में दिखा दिया जाता है। प्रारंभ। कोपर गांव में श्री गोपाल दास गुण नाम के एक इंस्पेक्टर थे। वह बाबा के परम भक्त थे। उनकी 3 स्त्रियां थी परंतु एक भी ना थी। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। इस हर्ष के उपलक्ष्य में सन 1897 विचार आया कि शिरडी में मेला अथवा उर्स भरवाना चाहिए। उन्होंने यह विचार शिरडी के अन्य भक्त तात्या पाटिल, दादा कोटे पाटिल और माधवराव के समक्ष विचार प्रकट किया। उन सभी को यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ। उन्हें बाबा की भी स्वीकृति और आश्वासन प्राप्त हो गया। उर्स भरने के लिए सरकारी आज्ञा आवश्यक थी, इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम
कुलकर्ण के आपत्ति उठाने के कारण स्वीकृति प्राप्त न हो सकी, परंतु बाबा का आश्वासन तो प्राप्त हो ही चुका था, अतः पुनः पर्यटन करने पर स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरना निश्चित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निष्कर्ष ध्यान में रखकर ही उन्होंने ऐसी आज्ञा दी थी, अर्थात उर्स व रामनवमी के उत्सवों का एकीकरण तथा हिंदू मुस्लिम एकता, जो भविष्य की घटनाओं से ही स्पष्ट है। यह ध्येय पूर्ण फल प्राप्त हुआ। प्रथम बाधा तो किसी प्रकार हल हुई। अब द्वितीय कठिनाई जल के अभाव की उपस्थिति हुई। शिरडी पे एक छोटा सा ग्राम था। पूर्व काल से ही वहाँ जल का अभाव बना रहता था। गांव में केवल 2 कुएं थे, जिनमें एक तो प्राय सूख जाया करता था, दूसरे का पानी खारा था। बाबा ने उसमें फूल डालकर उसके खारे जल को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों को पर्याप्त हो पा सकता था, इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का बंद किया। लकड़ी व बांसों की कच्ची दुकानें बनाई गई तथा कुश्तों का भी आयोजन किया गया। गोपालगांव गुंड के एक मित्र दामू अन्ना कसर अहमदनगर में रहते थे। वह भी संतानहीन होने के कारण दुखी थे। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। श्री गुंड ने उन्हें एक ध्वज देने को कहा। एक ध्वज जागीरदार श्री नाना साहब निमोरकर ने भी दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गाँव में से निकाले गए। अंत में उसे मस्जिद, जिसे बाबा द्वारकामाई के नाम से पुकारते थे, उसके कोनों पर फहरा दिया गया। यह कार्यक्रम अभी भी पूर्ववत चल रहा है। चंदन समारोह। इस मेले में एक अन्य कार्यक्रम भी श्री गणेश हुआ, जो चंदनोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। यह कोरल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल के मस्जिद को सूझ थी। प्राय इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुसलमान संतों के समान में किया जाता है। बहुत सा चंदन घिसकर बहुत सी चंदन धूप थालियों में भरी जाती है तथा लोवन जलाते हैं और अंत में उसे मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त हो जाता है। थालियों का चंदन और धूप नीम पर और मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता है। इस उत्सव का प्रबंध प्रथम 3 वर्षों तक श्री अमीर शक्कर ने किया और उनके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज, मुसलमानों के द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा और अभी तक वैसे ही चल रहा है। प्रबंध। रामनवमी का दिन श्री साईं बाबा के भक्तों को अत्यंत ही प्रिय और पवित्र। कार्य करने के लिए बहुत से स्वयंसेवक तैयार हो जाते थे और वह मेले के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते थे। बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों को भी श्री साईं बाबा की एक परम भक्त महिला राधा किशन माई संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवासन अतिथियों से पूर्ण रहता और उन्हें सब लोगों की आवश्यकता का भी ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही मेले की समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थी। दूसरा कार्य वह स्वयं खुशी से किया करती थी, वह था मस्जिद की सफाई करना, चूना पोतना। मस्जिद की फर्श तथा दीवारें निधन धुनी चलने के कारण काली पड़ गई थी। जब रात्रि को बाबा 4 बजे विश्राम करने चले आते थे, तब वह यह कार्य कर लिया करती थी। समस्त वस्तुएं धुनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी और सफाई व पुताई हो जाने के पश्चात वह पूर्व सजा दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी इस कार्यक्रम का कंगन था। इस कार्य के लिए व्रत भोजन का आयोजन किया जाता था और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती थी। यह सब कार्य राधा किशन माई के निवास स्थान पर ही होता था। बहुत से धनाढ्य व श्रीमंत भक्त इस कार्य में अधिक सहायता पहुंचाते थे। उसका रामनवमी के त्योहार में समन्वय। सब कार्यक्रम इसी तरह उत्तम प्रकार से चलता रहा और मेले का महत्व शनि में बढ़ता ही गया। सन 1911 में एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्णदास जोगेश्वर भीष्म श्री साईं गुण उपासना के लेखक अमरावती के दादा साहब खापड़े के साथ मेले के एक दिन पूर्व श्री डी के दीक्षित वाड़े में ठहरे। जब वह दालान में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे तो उन्हें कल्पना सूझी। इसी समय श्री लक्ष्मणदास उपनाम काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर आ रहे थे। उन दोनों में विचार विनिमय होने लगा और उन्होंने सोचा कि शिरडी में उर्स और मेला ठीक रामनवमी के दिन ही बढ़ता है। उन्हें अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य निहित है। रामनवमी का दिन हिंदुओं को बहुत ही प्रिय है। कितना अच्छा हो कि यदि रामनवमी उत्सव अर्थात श्री राम का जन्म दिवस का भी श्री गणेश कर दिया जाए। काका महाजनी को यह विचार रुचिकर प्रतीत हुआ। अब मुख्य कठिनाई हरिदास के मिलने की थी, जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन में ईश्वर गुणानुवाद कर सके, परंतु भीष्म के इस समस्या को हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वचरित राम आख्यान, जिसमें राम जन्म का वर्णन है, तैयार हो चुका है। मैं उसका ही कीर्तन करूंगा और तुम हारमोनियम पर साथ करना और राधा कृष्ण माई सुतवारा सौत कर चक्कर मिश्रित चूर्ण तैयार कर देंगी। तब वह दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मस्जिद को गए। बाबा तो अंतर्यामी थे, उन्हें सब ज्ञान था कि बड़े में क्या क्या हो रहा है। बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया कि वहाँ क्या चल रहा है। तो इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गए और बाबा के शब्दों को से पूछे कि क्या बात है। भीष्म ने रामनवमी उत्सव बनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया और स्वीकृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने ही सहज अनुमति दे दी। सभी भक्त हर्षित हुए और राम जन्मोत्सव बनाने की तैयारी करने लगे। दूसरे दिन रंग बिरंगी झंडियों से मस्जिद सजा दी गई। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक पालना नाकर बाबा के आसन के समक्ष रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने को खड़े हो गए और महाजनी हारमोनियम पर उसका साथ करने लगी। तभी बाबा ने महाजनी को बुलावा भेजा। यहाँ महाजनी
शंकित है कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे भी या नहीं, परंतु जब वह बाबा के समीप पहुंचे तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया, यह सब क्या है, यह पालना क्यों रखा गया है। महाजनी ने बतलाया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया और इसी कारण यह पालना यहाँ रखा गया। बाबा ने निंबर पर 2 हार उठाए, उनमें से एक हार तो उन्होंने काका जी के गले में डाल दिया और दूसरा विषम के लिए भेज दिया। अब कीर्तन प्रारंभ हो गया था। कीर्तन समाप्त हुआ तब श्री राजा राम के उस सवर में जय जयकार हुआ। कीर्तन के समस्त स्थान पर गुलाल की वर्षा की गई। जब हर कोई प्रसन्नता झूम रहा था, अचानक ही एक गरजती हुई ध्वनि उनके कानों में पड़ी। वसु जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी, उसमें से कुछ कण अनायासी बाबा की आंखों में चले गए। तब बाबा एकदम ही क्रुद्ध होकर उस स्वर में शब्द कहने और कोसने लगे। यह दृश्य देखकर सब लोग भयभीत और सिटपटाने लगे। बाबा के स्वभाव में भली भांति परिचित अतरंग भक्त भला इन अवशब्दों का कब बुरा मानने वाले थे। बाबा के इन शब्दों तथा वाक्यों को उन्होंने आशीर्वाद समझा। उन्होंने सोचा कि आज राम का जन्मदिन है तथा रावण का नाश, अहंकार और दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा को क्रोध उत्पन्न होना तो सर्वथा उचित ही है। इसके साथ साथ उन्होंने यह विदित था कि जब कभी भी युद्ध में कोई नवीन कार्यक्रम रचा जाता तब बाबा इसी प्रकार कुपित या क्रुद्ध हो जाया करते थे, इसलिए वह सब स्तब्ध ही रहे। इधर राधा कृष्ण बाई भी भयभीत थी कि बाबा कहीं का पाला ना तोड़फोड़ दे, इसलिए उन्होंने काका महाजनी से पाला हटाने के लिए कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें रोका। कुछ समय पश्चात बाबा शांत हो गए। उस दिन की महापूजा और आरती का कार्यक्रम निर्विघ्न समाप्त हो गया। उसके बाद काका महाजनी ने बाबा से पालना उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने अस्वीकार करते हुए कहा कि अभी उत्सव पर संपूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया, जिसके पश्चात बाबा ने पालना उतारने की आज्ञा दे दी। उत्सव में दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता है और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता है। प्रसाद के रूप में वह पोहा सबको वितरित कर दिया जाता है, जिस प्रकार श्री कृष्ण के ग्वालों के साथ किया था। रामनवमी उत्सव इसी तरह दिन भर तक चलता रहा। दिन के समय 2 ध्वजों जुलूस और रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ निकाला गया। इस समय के पश्चात ही उर्स का उत्सव रामनवमी के समय परिवर्तित हो गया। अगले वर्ष सन 1912 में रामनवमी के कार्यक्रमों की सूची में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत्र की प्रतिपदा से नाम सप्ताह प्रारंभ कर दी है। लगातार 7 दिन तक भगवत नाम लेना नाम सप्ताह कहलाता है। सब भक्त इसमें बारी बारी से भागों से भाग लेते थे। वह भी प्रातःकालीन सम्मिलित हो जाया करती थी। देश के सभी लोगों से रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है, इसलिए अगले वर्ष हरिदास को मिलने की कठिनाई पुनः उपस्थित हुई, परंतु उत्सव के पूर्व ही यह समस्या हल हो गई। 5 दिन पूर्व ही महाजनी की बाला बुआ से अकस्मात भेंट हो गई। बुआ साहब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध है और इस वर्ष कीर्तन का कार्य उन्हें सौंप दिया गया। अगले वर्ष सन 1913 में श्री हरिदास सतारा जिले के वाला भूत सतारकर बृहद सिद्ध कवटे ग्राम में प्लेग का प्रकोप होने के कारण अपने गांव में हरिदास का कार्य नहीं कर सकते थे। इस वर्ष वह शिरडी में आए। काका साहब दीक्षित ने उनके कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्त की। बाबा ने उन्हें यथेष्ट पुरस्कार दिया। सन 1914 से हरिदास की कठिनाई बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी। उन्होंने यह कार्य स्थायी रूप से दासगुरु महाराज को सौंप दिया। तब से यह कार्य उत्तम रीति से सफलता विद्वतापूर्वक लगन से निभाते रहे। सन 1912 से के उत्सव के अवसर पर लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। चैत्र शुक्ल अष्टमी से द्वादशी तक शिरडी में लोगों की संख्या इतनी अधिक वृद्धि हो जाया करती थी कि मानो मधुमक्खी का छत्ता सा लगा हो। दुकानों की संख्या बढ़ोतरी हो गई। प्रसिद्ध पहलवानों की कुश्तियाँ होने लगी। गरीबों को बृहद स्तर पर भोजन कराया जाने लगा। राधा कृष्ण माई के घोर परिश्रम के फलस्वरूप शिरडी की संसार को रूप मिला। संपत्ति भी दिन पर दिन बढ़ने लगी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ और चांदी के अन्य बर्तन, पात्र, शीशे इत्यादि भक्तों के ने उपहार में भेंट की और सबके अवसर पर हाथी बुलाया लिया जाता था। यद्यपि संपत्ति बहुत बड़ी, परंतु बाबा उर्स से सबसे साधारण वेशभूषा में धारण करते थे। यह ध्यान देने योग्य बात है। जुलूस तथा उत्सव में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही साथ साथ कार्य किया करते थे, परंतु आज तक उनमें कोई विवाद नहीं हुआ, ना कोई मतभेद भी। पहल तो लोगों की संख्या 5000-7000 के लगभग ही होती थी, परंतु किसी किसी वर्ष तो जनसंख्या 75,000 तक पहुँच जाती थी। फिर भी ना कभी कोई बीमारी फैली और ना कोई दंगा भी हुआ। मस्जिद का जीर्णोद्धार। जिस प्रकार उरूस या मेला भरने का विचार प्रथम श्री गोपाल गुण को आया था, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्धार का विचार भी प्रथम उन्हें ही आया था।
ने इस कार्य के निमित्त पत्थर एकत्रित कर उन्हें वर्गाकार करवाया, परंतु इस कार्य का श्रेय उन्हें प्राप्त नहीं होना था। यह श्रेय नाना साहब चंदोरकर के लिए सुरक्षित था और फर्श का कार्य काका साहब दीक्षित के लिए। प्रारंभ में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भक्त महासभापति के आग्रह करने से यह बाबा की स्वीकृति प्राप्त हो गई और एक रात में ही मस्जिद का पूरा फर्श बन गया। अब तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर ही बैठते थे, अब उस टाट के टुकड़े को वहां से हटाकर उसके स्थान पर एक छोटी सी गादी बिछा दी गई। सन 1911 में सभा मंडप भी घोर परिश्रम के बाद उपरांत ठीक हो गया। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा था तथा असुविधाजनक था। काका साहब दीक्षित आंगन को बढ़कर उसके ऊपर छप्पर बनाना चाहते थे। यथेष्ट द्रव्य राशि व्यय कर उन्होंने लोहे के खंभे, बल्लियां, कैंचियां मोल ली और कार्य भी प्रारंभ हो गया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे, उन्होंने उन खंभों को उखाड़ फेंका दिया। क्रोधित हो गए वे एक हाथ से खंभा उखाड़ कर उसे उखाड़ने लगे, दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का साफा उतार दिया, उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारे के सदृश लाल हो गए। किसी को भी उनकी आंख उठाकर देखने का साहस नहीं हो रहा था। सभी बुरी तरह भयभीत होकर विचलित होने लगे। अब क्या होगा। भगोजी शिंदे बाबा के जो एक कोड़ी भक्त थे, कुछ साहस भरकर आगे बढ़े, पर बाबा ने उन्हें धक्का देकर पीछे धकेल दिया। माधवराव की भी वही गति हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंट को धकेलने लगे। जो भी उन्हें शांत कराने आता उसकी वही दशा हुई। कुछ समय पश्चात क्रोध शांत होते हुए बाबा ने एक दुकानदार को बुलाया और जरीदार फेटा खरीद कर हाथों से तात्या के सर पर बांधने लगे, जैसे उन्हें विशेष सम्मान दिया गया हो। यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस अज्ञात कारण से बाबा इतने क्रोधित हुए। उन्होंने तात्या को क्यों पीटा, तत्क्षण उनका क्रोध क्यों शांत हो गया। बाबा कभी कभी अति गंभीर और शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे, परंतु अनायास ही बिना किसी गोचर के कारण क्रोधित हो जाया करते थे। ऐसी अनेक घटनाएं देखने को मिल आ चुकी है, परंतु मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें से कौन सी लिखूं कौन सी छोड़ूं। अतः जिस क्रम में याद आती जाएंगी उसी प्रकार वर्णन किया जाएगा। अगले अध्याय में बाबा यवन है या हिंदू, इसका विवेचन किया जाएगा तथा उनके योग साधन शक्ति अन्य विषयों पर भी विचार किया जाएगा। इसी के साथ साई सचरितमानस का 6वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु।